नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दिन में 11:35 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। अनुराधा नक्षत्र शाम 6:02 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। सिद्ध योग वाणिज्यकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में आपके केतु? क्या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है कि आप इस शरीर में होकर, इस जीवन में होकर के भी इससे जुड़े हुए नहीं हैं? क्या बिना कारण अकारण अपनों से, समाज से, यहां तक कि खुद से भी आप दूरी महसूस कर रहे हैं? कभी ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हो तो ध्यान में मन स्थिर नहीं हो रहा? क्या सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं आप, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं? जरा खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कि किस भाव में है आपके केतु और कैसी स्थिति में है आपके केतु, और नवमांश में कैसी स्थिति है आपके केतु की। क्या आप भी अक्सर अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाते हैं? तो विचार करना होगा, क्योंकि यह सारा खेल केतु का हो सकता है। आज का दिव्य महाप्रयोग केतु से जुड़ा हुआ है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य वृषभ में, गुरु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल केतु की युति सिंह में है। चंद्रमा वृश्चिक में है और राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र में है। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। ये इनकी नीच राशि होती है। यही अनुराधा नक्षत्र, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र में किसी भी शुभ ग्रह से ये चंद्रमा दृष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि देव गुरु बृहस्पति के साथ षडाष्टक योग भी इनका बन रहा है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज ये दिन संघर्ष उत्पन्न कराने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन अच्छा है, आप लाभ प्राप्त करेंगे, आपको सफलता मिलेगी? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते
तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 जून, दिन रविवार। लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, मूंगा रत्न धारण करने का मुहूर्त, कोई ऑपरेशन कराना है तो इसका मुहूर्त दिन में 11:56 से 2:09 के बीच, दोपहर 11:56 से दोपहर 2:09 के बीच ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। याद रखिए ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। यदि आपको आज के मुहूर्त की तलाश है, चाहत है, तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आपको आज का मुहूर्त प्राप्त हो जाएगा। क्या आपको भी हर समय कामुक विचार आते रहते हैं, सेक्सुअल थॉट्स? कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में आपके शुक्र? क्या राहु का संबंध है शुक्र से, या शनि का संबंध है, या मंगल का संबंध है, या राहु मंगल का संबंध कुंडली के अष्टम से है? कामुक विचार के कारण बर्बाद तो नहीं हो रहा आपका जीवन? एक ऐसा विषय जिससे आपको, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको अवश्य ही जानना चाहिए, जो इस योग्य है कि वो समझ सकें। और इस विषय को समझने के लिए आप एक काम करें, मैं आपको हर दिन की भांति एक लिंक दे रहा हूं, इस लिंक को एक बार आप क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को देखिए, आज के सूत्र को देखिए, अपना राशिफल देखिए और इसके पश्चात आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि केतु कमजोर हो तो हमारे जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज दिव्य महाप्रयोग में इसी विषय पर चर्चा है। जन्म कुंडली में केतु यदि कमजोर हो तो जातक अगर साधना में विशेष रूप से ध्यान करने की उसकी इच्छा हो तो चाह के भी वो ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ध्यान में शांति नहीं, बेचैनी महसूस होगी। कमजोर केतु व्यक्ति को बीते रिश्ते जो छूट गए हैं, जो टूट गए हैं, या जो दूर हो चुके हैं, उनसे भावनात्मक रूप से जोड़ कर रखता है, उनसे मोह नहीं टूटने देता। या कई बार जो लोग अब नहीं हैं इस धरती पर, मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिलता हूं कि फलाने मेरे जीवन में थे, जब से वो चले गए हैं अब मेरी जिंदगी तो बिना काम की हो गई है। ठीक है, कई बार रिश्ते इतनी जल्दी नहीं तोड़े जा सकते, और विशेष करके जिससे आपको बहुत लगाव था उनका न रहना दुखदाई होता है। लेकिन ऐसा कि व्यक्ति अब अपना जीवन ही छोड़ने को तैयार है, कि वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, ये कमजोर केतु की पहचान है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में केतु कमजोर हो, उन्हें अक्सर अजीब अजीब सपने, छाया वगैरह दिखाई पड़ने लगता है, पूर्वजों के संकेत मिलने लगते हैं। यह अलग बात है कि उनको समझ में नहीं आता कि यह है क्या। कमजोर केतु के कारण जातक को, याद ध्यान रखिएगा, मजबूत केतु, कुंडली में बलवान केतु हो तो जातक को वैराग्य की ओर ले जाता है, लेकिन कमजोर केतु इससे ठीक उलट वैराग्य का अभिनय सिखाता है। यानी भीतर से जो चाह है वो विरक्ति की बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जातक कहीं ना कहीं वैराग्य को दिखाता है। अब सवाल उठता है कि जब चाह नहीं है तो वो दिखा क्यों रहा है? क्योंकि आखिर केतु बली हो या कमजोर, कहीं ना कहीं एक प्रतीति उसके मन में होती है। तो जातक के भीतर कई बार ऐसा महसूस होता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसको वैराग्य करना चाहिए, वो इन सबसे दूर होना चाहता है, लेकिन वो दूर हो नहीं पाता। लेकिन कई बार इसी क्रम में वो इसकी नकल करने लगता है। कमजोर केतु अक्सर व्यक्ति को सच्चाई से भागने की प्रवृत्ति देता है। वो अगर आध्यात्म की बात कर रहा है तो करेगा, खूब करेगा, लेकिन उसकी बारी जब आ जाए तो उसका सामना कभी नहीं करना चाहेगा। कमजोर केतु, ऐसे लोग आध्यात्मिक बातें तो कुछ इस कदर करेंगे जैसे लगेगा कि अरे बाप रे कितनी गजब की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन पर जब ये उतरे तो उसे भाग खड़े होंगे। कमजोर केतु जातक को जो भीतर की शक्ति होती है उसका बोध कराता है कि आपके अंदर शक्ति है, क्षमता है, आत्मविश्वास है, लेकिन उपयोग कहां करना है, किस मार्ग पर करना है, ये कभी जानने नहीं देता और जातक कर भी नहीं पाता। शक्ति के मामले में, अपने भीतर की शक्ति के मामले में वो सदैव निष्क्रिय रहता है, यानी अपनी क्षमता का वो ठीक से कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। कमजोर केतु जीवन को अधूरी किताब की तरह बना देता है।
पन्ने तो बहुत होते हैं उसमें, लेकिन लिखा क्या है, इसका ओर छोर क्या है, यह पता नहीं चलता, यह सब धुंधला हो जाता है। कमजोर केतु जातक को बार बार ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है, कई बार जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनका परिणाम भ्रम उत्पन्न करने वाला होता है। केतु जब नौमांश में कमजोर होकर के बैठा हो तो जातक बार बार अपने धर्म, गुरु या आस्था इन पर स्वयं ही संदेह करने लगता है कि पूजा मैं कर रहा हूं, उसका कोई फल मिल रहा है, मैंने गुरु तो दीक्षा तो ले ली, लेकिन उनसे जुड़ने के बाद भी मुझे कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है। कमजोर केतु वाले जातक अक्सर स्मृति भ्रम के शिकार हो जाते हैं। कई बार उन्हें तुरंत की बात भूलने लगती है, कई बार उनको लगता है कि कुछ देखा था याद नहीं आ रहा है, कई बार उनके दिमाग में कोई ऐसी घटना जब उनके सामने घटित होती है तो उनको लगता है यह तो मैं बिल्कुल जानता हूं। यह स्मृति भ्रम उनको होता है। और कमजोर केतु जातक को यह अनुभूति देता है कि वह समय से पहले बड़ा हो गया है। फिर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो समय से पहले ही आ गया हूं, ये युग मेरे लिए नहीं है। समय ये केतु का काम है। कई बार आपको ऐसी अनुभूति कराएगा कि आप समय से ज्यादा बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, इसका कोई ठोस भले आधार ना हो, या फिर आप ये कहेंगे कि मैं गलत युग में जन्म ले लिया हूं, इस युग में मुझे जन्म नहीं लेना चाहिए। आप समाज से कटे कटे अनुभव करेंगे। कई बार आपके घर वाले भी कह देते हैं, मैं तो घर वालों को भी कहते देखता हूं आपके लक्षणों को कि ये सबसे कटा हुआ रहता है, इसको इस युग में जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। कमजोर केतु व्यक्ति को दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील तो बनाता है, लेकिन इतनी साहस कभी नहीं देता कि जातक उसकी पीड़ा को ठीक करने में सहयोगी हो जाए। ऐसे लोग ज्योतिष जिनकी कुंडली में केतु कमजोर है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र या धार्मिक ग्रंथ की तरफ आकर्षित तो होते हैं खूब, लेकिन हर बार अधूरा अध्ययन छोड़ देते हैं बीच में। मैंने देखा है कई लोगों को ज्योतिष इत्यादि सुना, आपका वीडियो देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कर ही नहीं पाता, हमेशा अधूरा छूट जाता है। कहीं पर मैंने एडमिशन लिया था, कुछ दिनों तक क्लास भी लिया, फिर बीच में छोड़ दिया। ये कमजोर केतु की पहचान है। कमजोर केतु जातक को भूले हुए पथ का यात्री बना देता है। उसे लगता है कि वो किसी ऐसे उद्देश्य से जुड़ा है जो अभी तक उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो चल सही रहा है। असल में आप भ्रमित स्थिति में होते हैं। अब बात खड़ी हो जाती है कि मैं नया दर्शक हूं आपका, मुझे नहीं पता कि केतु कैसे कमजोर होगा। अंश वाइज सबसे पहले देखिए आपकी कुंडली में केतु किस भाव में बैठा, किस अंश पर बैठा है, एक। नंबर 2, जिस राशि में आपकी कुंडली में केतु है उसका राशिपति अगर कमजोर है तो आपका केतु कमजोर है। नीच राशि में बैठा केतु भी खराब फल, जिस तरह की बातें मैंने की है उस तरह का प्रभाव देने के लिए बाध्य कर देता है। तो अगर आपकी कुंडली में केतु कमजोर हो तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं अभी ये सब के सब आजमा लीजिए, आपको अपने ऊपर महसूस हो रहा होगा, सब महसूस हो रहा होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। प्रिय दर्शकों, कमजोर केतु से संबंधित ये जो सूत्र मैं लेकर के आया हूं, आप इसे अपनी भी कुंडली पर लागू करिए। घर में और भी सदस्य हैं, उनकी कुंडली में भी एक बार जरा मिला करके देखिए। जिनकी कुंडली में केतु बली हैं उनके ऊपर ऐसे लक्षण घटित नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जिनकी कुंडली में केतु बली हैं उनके लिए समानांतर ऐसी घटनाएं उनको महसूस होंगी, लेकिन उसका पक्ष जो है ध्यान से समझना होगा कि कमजोर वाला नहीं, आपके लिए बेहतर वाला पक्ष आपके साथ होगा। घटनाएं समानांतर आपको महसूस होंगी। जैसे मैंने कहा कि कमजोर केतु ऐसा महसूस कराता है कि आप समय से पहले ही बड़े हो गए। अगर यही केतु मजबूत हो तो जातक को सचमुच समय से पहले बड़ा बनाता है। कमजोर केतु ऐसा लगता है कि जातक इस युग का नहीं है, उसको इस युग में जन्म नहीं लेना चाहिए था, तो मजबूत केतु सचमुच आपको ऐसा बना देता है अद्भुत कि आप इस युग के नहीं हैं। अगर मजबूत है कुंडली में आपके केतु तो सचमुच बना देता है। इस युग का होने का अर्थ है कि आपको आपकी सोच को थोड़ा बेहतर बना देता है, अलग तरह का बना देता है, और कुछ नहीं। जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को काटने मारने में लगा हुआ है, वहां आपको अलग इस कदर बना देता है कि आप सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं। आपके मन में यही एक विचार होता है कि नहीं, सबका भला हो। तो आज के समय में यह विचार उत्पन्न होना भी क्या आपको समाज से अलग नहीं बना दिया, दुनिया के से अलग नहीं बना दिया? या आप कह नहीं सकते अरे मैं तो सतयुग का हूं। कहने का तात्पर्य आप इसके ठीक विपरीत महसूस करेंगे अगर आपकी कुंडली में केतु बली हो। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है और आज आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। जो विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, जो कार्य आप करने जा रहे हैं, उसे आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए एक बार दो बार रिचेक खुद से करिए। जरूरत पड़ने पर जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे एक बार राय मशवरा करिए और धीरे धीरे ही आगे बढ़िए, तभी आप सफल हो सकेंगे। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अपनी बातों को गुप्त रख करके ही आज आप सफल हो सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को सामान्य कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है दिन। क्रेडिट कार्ड या फालतू का पैसा, दिखावा, आज दिखावे की चीजों से बचिए क्योंकि नजर लगने की शिकायत भी ज्यादा है। और कुल मिलाकर के दिन मिला जुला रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी से किसी पुरानी बात को लेकर के या उनके मायके को लेकर के या आपके उनके ससुराल को लेकर के, आप दोनों के लिए कह सकता हूं, पति पत्नी दोनों, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष की किसी बात को लेकर के अनबन की संभावना होने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिल पाएगी, या यूं कहिए कि मेहनत ही उस लायक नहीं होगा तो सफलता कहां से मिले। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, शारीरिक परेशानियां रहेंगी। कफ जन्य रोग की संभावना है। मानसिक तनाव भी विद्यमान रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज आपको एक उपाय करना है। प्रातःकाल थोड़ी सी मिश्री लेनी है और 3 काली मिर्च लेनी है। खाली पेट इसका सेवन करना है। करियर में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है आपके लिए। वाणी पर बस अपने नियंत्रण रखिएगा और चुपचाप पूरे मनोयोग के साथ अपने काम में लग जाइएगा। आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। कोई निवेश करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी वाणी पर थोड़ा बस नियंत्रण रखिएगा क्योंकि आज गलत जगह पर सही बोलकर फंस जाएंगे। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो सुलह हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा क्योंकि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। और बात करेगा मिथुन की। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल ही खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा आपको ले लेना है। घर के किचन में आपको प्राप्त हो जाएगा और उस अदरक के टुकड़े को अपने मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण आपको करना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आज आपको होता रहेगा। कार्यक्षेत्र में है तो उच्चाधिकारियों का साथ आपको मिलेगा। बस आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि आपका व्यवहार इतना संयमित हो कि आपके व्यवहार से कोई नाराज न हो, आपके व्यवहार के कारण कोई दुखी ना हो। बाकी अगर कोर्ट केस इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी है, कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बाकी अगर देखा जाए तो लव लाइफ के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया है दिन। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे बेस्ट विद्यार्थियों के लिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में वाहन चलाते समय बस सावधानी आपको बरतनी है क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और निवेश आप अवश्य करें। जानकार की राय से करेंगे तो बेहतर लाभ होगा। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ 10 बार गायत्री मंत्र का भी जप करिए। मन और मस्तिष्क दोनों में एक बेचैनी, एक अज्ञात भय आपको महसूस होगा। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आज कार्यक्षेत्र में आज आपको महसूस होने वाली हैं।
किसी ऐसे मित्र से धोखा मिल सकता है जिसकी कि आपने उम्मीद भी न की हो। धनहानि के योग हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। और कार्यक्षेत्र में भी सावधानी बरतनी है, कोई भी जोखिम भरा कार्य, जोखिम भरा सौदा ना करें, किसी को धन उधार ना दें, जोश में आकर के कोई कार्य ना करें। लव लाइफ के मामले में भी सावधानी बरतिए, ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए, ऐसा व्यवहार मत कीजिए जिससे संबंध पर बुरा असर पड़े, प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिल पाने के कारण आज थोड़ा दुख होगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा। और लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर पीला है। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों के लिए भी दिन साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। आज प्रातः काल थोड़ी सी मिश्री और 3 काली मिर्च लेकर के खाली पेट उसका सेवन करिएगा, इससे थोड़ा लाभ आपको मिलेगा, ऊर्जा महसूस आपको होगी। नहीं तो हर कार्य आज डिले होकर के ही होने वाला है, कोई कार्य वक्त पर नहीं हो सकेगा। आत्मविश्वास में आपको आपकी कमी महसूस होगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कहीं ना कहीं आज आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपके सहयोग से दूसरों का काम जितना हो सकेगा उतना खुद आपका भी काम अपने से नहीं हो पाएगा। फिर भी आपको धैर्य लगातार बनाए रखना है, दूसरों के हंसी खुशी में सम्मिलित रहना है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। माता पिता का सम्मान करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं है, और जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। आज उग्र मत होइए, क्रोध के कारण काम आपके बिगड़ सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, प्यार का इजहार ना करें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कुछ स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही, तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई और विशेष ढंग से करिए। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें। तो वहीं कन्या के जातकों का दिन बड़ा ही बुलंद है, बहुत बढ़िया। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। धैर्यपूर्वक अपने सारे काम करिए, सभी सोचे हुए कार्य आपके एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। किसी तरह के कोई कानूनी दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है, किसी कानूनी कार्य में कोई भी कार्रवाई इत्यादि करनी है, सबके मामले में दिन बहुत बढ़िया है। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। किसी ऐसे संकट परेशानी में फंस गए थे, उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित, मकान भूमि प्लॉट से संबंधित कार्य करिए, सफल होंगे। व्यवसायियों को व्यवसाय में सफलता मिलेगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है, जा सकते हैं। आज मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ है, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और निवेश आप करिए। तुला के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है, बस कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। आज शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइएगा। जो भी कार्य करिए गति थोड़ी धीमी रखने का प्रयत्न करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिएगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो दिन बड़ा ही शुभ है। सरकारी नौकरी से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं या सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं और उच्चाधिकारी आपसे नाराज हैं तो आज आपके उच्चाधिकारी आपसे खुश होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। इनकम में वृद्धि, पद मान सम्मान में वृद्धि। राजनीति से जुड़े हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से उन्नति प्रदायक है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी बातों से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बेहद शुभ। तो इन लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट जन्य रोग की संभावना है, तो जरा खान पान पर ध्यान दीजिए और मसालेदार चीजों का उपयोग कम से कम करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं वृश्चिक के जातकों का भी दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, तिल तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। कार्यक्षेत्र में आज परेशानी रहेगी। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके साथ काम करने वाले ही आपके ऊपर हावी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। मन अशांत रहेगा, मन विचलित रहेगा। क्यों कुछ लोग आपसे नाराज हो रहे हैं, ये सोच सोच करके आप परेशान होंगे। मैं तो सबकी मदद कर रहा हूं फिर भी लोग मुझसे असंतुष्ट क्यों। आज आपको इस तरह की बेचैनी बार बार, ऐसी बातें मन में बार बार उत्पन्न होंगी।
कोशिश करने के बाद भी वक्त पर आप अपने सारे कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। भाग्य बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत समझदारी के साथ दिन बिताना है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे दूर रहना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप ही को हानि होने वाली है। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कर नहीं कहूंगा। और बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। बात यदि मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, और जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मौसमी रोग कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप ना करें। धनु के जातकों का दिन ठीक ठीक है, लगभग 70% ठीक है, बढ़िया है। प्रातःकाल 3 काले मिर्च और थोड़ी मिश्री लेकर के उसको एक साथ रख करके उसको मुंह में रख करके उसका रस लीजिए, ये आपको फायदा देगा। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिए, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए। जहां जरूरत हो वहां न हो बोलने की, वहां मत बोलिए। अपनी रहस्यमय कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। बाकी व्यवसायियों के लिए दिन बढ़िया है, व्यवसाय में आप आगे बढ़िए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। लेन देन से संबंधित कार्य करना है तो लेन देन से संबंधित कार्य आज आप ना करें, अन्यथा फंस जाएंगे, आप उलझ जाएंगे। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ी सावधानी बरतिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। मन पढ़ाई में लगेगा, कोई परीक्षा इत्यादि है तो वहां दिन ठीक जाने वाला है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है, निवेश आप जानकार की राय से। मकर के जातकों का दिन बड़ा ही बुलंद है, बहुत अच्छा है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की आरती करिए कपूर से। आज आपकी प्लानिंग सफल होने वाली है। कोई पुरानी चिंता परेशानी मन में थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए, आप जहां भी हो सबके साथ आपका तालमेल अच्छा बनेगा। किसी तरह की साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं, किसी साझेदारी में काम में हस्ताक्षर इत्यादि करना है, कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा। परंतु बात बात पर झुंझलाइए मत, क्रोध मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहने वाला है। जीवन साथी से बातचीत करना आज आपकी समस्याओं को दूर कराएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, जीवन साथी से आपको प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर ले, दिन बहुत अच्छा है। 10 बार गायत्री मंत्र का जप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, दिन अच्छा जाएगा। सोचे हुए सारे काम पूर्ण होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। और आप जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए, परिवार के सदस्यों का सहयोग पूरा पूरा मिलेगा। आज जो भी महत्वाकांक्षा आकांक्षा हो सब पूर्ण होने वाली है। ज्यादातर कार्य वक्त रहते और हंसी खुशी सारे काम पूर्ण होने वाले हैं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, निवेश आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। अचल संपत्ति में किया गया निवेश भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लव लाइफ के मामले में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हल्का हरा है। बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल एक अदरक का टुकड़ा मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए, दिन बहुत अच्छा है। कोई मानसिक अशांति, बेचैनी इत्यादि थी वो दूर होगी। पूजा पाठ में कोई कमी मत रखिएगा, विशेष करके कोई विशेष पाठ पूजा इत्यादि करते हो, मंत्र जप करते हो तो आज जरूर करिए। और हाँ, आज के दिन के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है आपकी विनम्रता। आज आप जितना विनम्र होकर के रहेंगे उतनी सफलता का दायरा बढ़ेगा। आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़िए, दूसरों के भरोसे नहीं। सारे काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, सारे काम आपके सुचारू ढंग से चलेंगे, समय पर आपको सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, हालांकि खर्च पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। लव लाइफ बहुत बढ़िया, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात कर लें तो आज का दिन बढ़िया है, बस आलस्य से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पेट जन्य रोग की संभावना है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है।
और निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।